नमस्कार, पांजन के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है। मैं शिवम दीक्षित। इस वक्त हम मौजूद हैं गोवा में, जहां सागर मंथन पांचजन द्वारा आयोजित किया जा रहा है और हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं नीति विशेषज्ञ श्री वैभव डांगी जी। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अटल जी को और विकास को कैसे देखते हैं आप? अटल जी इस देश के ऐसे विजनरी स्टेट्समैन लीडर रहे जिन्होंने देश की राजनीति को विकास के मुद्दे पर लाया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तो अटल जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार का एक लंबा समय तक नेतृत्व किया, और उस नेतृत्व करते समय दो बार तो अटल जी, एक बार पहले 13 दिन और बाद में 13 महीने की सरकार में प्रधानमंत्री थे और दोबारा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने जिस प्रकार के विकास के कई नए आयाम, गवर्नेंस के, सुशासन के कई नए आयाम अपने कार्यकाल में लाए, चाहे वो राष्ट्रीय महामार्गों के निर्माण का बड़ा प्रोग्राम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे वो सूचना और प्रौद्योगिकी की क्रांति हो, टेलीकॉम क्रांति हो, चाहे वो जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा देकर जो न्यूक्लियर टेस्ट भारत ने कराई, इन सब के कारण भारत को एक नए पटल पर लाने का काम अटल जी ने किया। और ये सारा किया गवर्नमेंट को गवर्नेंस की जोड़ देकर, क्योंकि शासन बहुत हमने देखे थे, लेकिन सुशासन के लिए एक टैक्टिकल शिफ्ट इनटू द मॉडल ऑफ गवर्नेंस अटल जी ने लाया। और जो मुझे लगता है उसका दूरगामी इफेक्ट हम आज तक देख रहे हैं। 2004 तक शायद ही इस देश में विकास के मुद्दे पर चुनाव हुए थे। हमेशा चुनाव हुए, 89 का चुनाव बोफोर्स के और करप्शन के मुद्दे हुआ, उसके पहले सेकुलरिज्म, इमरजेंसी या इस प्रकार के राजनीतिक मुद्दे पर हमेशा चुनाव हुआ, लेकिन 99 का चुनाव और 2004 का चुनाव हमेशा विकास के मुद्दे पर बना। और आज लगातार हम देख रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव बार बार हो रहा है। तो ये जो देश की पॉलिटिक्स को नई दिशा देने का काम अटल जी ने किया, और इसलिए ये बहुत ही भारत सरकार का सराहनीय कदम है कि उन्होंने अटल जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि सरकारें अपने देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी तभी पूरा करेंगे जब वो सुशासन देंगे। तो गुड गवर्नेंस इज द बेसिक प्रीमिसेस ऑफ डिलीवरिंग व्हाट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू डिलीवर फॉर इट पीपल, फॉर इट्स नेशन। आज जो पांजन द्वारा सागर मंथन कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको लेकर के आपका क्या विचार है? मैं पांचजन्य को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि पांचजन्य शायद ही दुनिया की एकमात्र ऐसी पत्रिका है जो पिछले 75 साल से प्रखर राष्ट्रीयता की बात को लेकर लगातार अडिगता से लगा हुआ है। और पांचजन्य के अटल जी प्रथम संपादक थे, तो उसके कारण अटल जी के साथ पांचजन्य का जुड़ाव ये एक विशेष है। और उनके जन्मदिन को याद करते हुए जो सागर मंथन, क्योंकि मीडिया का सबसे बड़ा मुझे लगता है भूमिका होती है देश में अलग अलग मुद्दों पर एक चर्चा बनाना, एक मंथन करना, और वही मुझे लगता है चौथे स्तंभ के नाते सबसे बड़ा योगदान मीडिया का होता है। तो इस प्रकार का जो आयोजन, सागर मंथन का आयोजन पांचजन्य ने किया, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। उनको बहुत बहुत मैं पूरी टीम को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ।